हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है वो जाके लाइक कर दे, और जो चैनल पे नया है वो जाके सब्सक्राइब बटन दबा दे। तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम द बैटल ऑफ लंदन देखते हैं, जहां एस्केलेड और उसके साथी भी होते हैं। एस्केलेड बियोन को कहता है थोरकुल दुश्मनों की तरफ से लड़ रहा है, जिसे सुन के बियोन कहता है थोरकुल द टोल। फिर एस्केलेड थोरफिन को थोरकुल का सर लाने के लिए कहता है, और थोरफिन उसे कहता है इस जंग के बाद तुम्हारा आखिरी बैटल मेरे साथ होगा, जिसमें मैं तुम्हें मार दूंगा और अपने फादर का बदला लूंगा। फिर हम फ्लोकी को देखते हैं, वो थोरकुल से बात करने के लिए जाता है और उसे कहता है तुम दुश्मन की साइड से क्यों लड़ रहे हो, वो तुम्हें जितने पैसे दे रहे हैं हम तुम्हें उसका डबल देंगे। ये सुन के थोरकुल उस पे एक बड़ा सा पत्थर फेंक देता है, जिससे फ्लोकी फटाफट वहाँ से चला जाता है। फिर फ्लोकी किंग के पास जाता है। किंग उसे कहते हैं अपनी पूरी ताकत से उन पे हमला कर दो। फिर फ्लोकी पूरी ताकत से उन पे हमला कर देता है, पर थोरकुल उसके सारे हमलों को बेकार कर देता है और उनके कई जहाज बर्बाद कर देता है। फिर थोरकुल कहता है क्या इतना ही दम है तुम्हारी आर्मी में? और तभी हम थोरफिन को देखते हैं, जिसे देख थोरकुल कहता है लगता है अब मजा आएगा। फिर एस्केलेड कहता है थोरफिन वो लंबा आदमी थोरकुल है, जिसे सुन के थोरफिन शिप से एक लंबी छलांग लगा देता है और थोरकुल के हमले से बचता है, जो कि बहुत शानदार होता है। जिसे देख थोरकुल भी इम्प्रेस हो जाता है और सभी सिपाहियों को उसे छूने से मना कर देता है। फिर हम उन दोनों का 1v1 बैटल देखते हैं। थोरफिन उस पे हमला करता है और उसके पंच से बचता हुआ उसके हाथ पर एक कट मार देता है। फिर थोरकुल उस पे अपने पंचेस से हमला करता है और क्या ही पंच मारता है, पर थोरफिन उससे बच जाता है। फिर थोरफिन उस पे हमला करता है और उसकी किक से बचता हुआ उसको चाकू मारता है, पर थोरकुल अपने हाथों से उसे रोक देता है और थोरफिन को हवा में उड़ा के पटक देता है। एस्केलेड थोरफिन को पिटता देख वहाँ से पीछे हट जाता है, जिसे देख वो कहता है बच्चे तुम ठीक हो। तभी थोरफिन उसकी 2 उंगली काट देता है, जिसे देख वो उसे कहता है तुम एक बच्चे नहीं तुम एक योद्धा हो। फिर वो उससे उसका नाम पूछता है। वो कहता है मैं थोरफिन हूँ, थोर्स का बेटा। जिसे सुन के थोरकुल हैरान हो जाता है और तभी थोरफिन पानी में कूद जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम किंग को देखते हैं, वो फ्लोकी से कहता है कि हम एक सिटी पे इतना टाइम खराब नहीं कर सकते हैं। 4000 सिपाहियों को कनूट के अंडर यहीं छोड़ दो और बाकी सब आगे बढ़ जाओ। जिसे सुन के रेगनार कहता है कनूट थोरकुल के आगे टिक नहीं पाएगा। किंग कहता है यही मौका है उसे अपने आप को साबित करने का। फिर हम थोरफिन को देखते हैं, उसका एक हाथ टूट गया होता है और वो बहुत दर्द में होता है। फिर हम देखते हैं किंग की आर्मी लंदन से पीछे हट रही होती है, जिसे देख लंदन वासी खुश होते हैं कि वो जीत गए। पर थोरकुल कहता है मुझे और फाइट करनी है, बुज़दिलो कहाँ भाग रहे हो? फिर हम एस्केलेड को देखते हैं, वो सेना के साथ वेसेक्स सिटी की ओर जा रहा होता है। तभी वो थोरफिन को कहता है अगर तुम जख्मी हो तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ। जिसे सुन के थोरफिन अपना हाथ जमीन पर पटकता है और सेना के साथ चलने लगता है। फिर अगले सीन में हम थोरकुल को देखते हैं, जो बची हुई सेना पर बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा होता है और उन्हें कायर कह रहा होता है। जिसे सुन के सारे सिपाही रेगनार से कहते हैं हमें हमला करना चाहिए, पर वो मना कर देता है। फिर एक आदमी आता है और थोरकुल को कहता है कि वो हमला नहीं करेंगे क्योंकि उनका सेनापति डेनमार्क का प्रिंस है। जिसे सुन के थोरकुल के फेस पे एक अलग ही स्माइल आ जाती है। फिर हम थोरफिन को सपने में देखते हैं, जहाँ वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और उसकी माँ और बहन भी बहुत खुश हैं। फिर वो अपने फादर के पास जाता है और उनसे कहता है सब यहाँ कितने खुश हैं। तब थोर्स उसे कहता है सभी को बिना लड़ाई झगड़े की जिंदगी चाहिए, ताकि वो सुकून से अपनी जिंदगी बिता सकें। इसलिए तुम भी अब रिवेंज के बारे में सोचना छोड़ दो। और तभी थोरफिन देखता है गांव में किसी ने हमला कर दिया है और सारे घर जल रहे हैं। और तभी उस पर भी तीर से हमला होता है, पर सारे तीर थोर्स को लग जाते हैं। जिसे देख थोरफिन की आंख खुल जाती है और वो सोचने लगता है कि आखिर वो कौन सी जगह थी जो कि इतनी गर्म और हरी भरी थी। फिर थोरफिन बाहर जाता है और एक ऊंची जगह जाके कहता है ये बिल्कुल वैसी ही जगह है जैसी मैंने सपने में देखी थी। तभी एस्केलेड कहता है तुम बहुत जल्दी उठ गए थोरफिन। फिर वो उससे कुछ कहता है, जिसे सुन के थोरफिन कहता है मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ हूँ। जिसे सुन के वो कहता है तुम ये बड़े बड़े पत्थर देख रहे हो, ये सेक्सन ने नहीं बनवाए हैं। सेक्सन से पहले यहाँ रोमन रहते थे जिन्होंने इसे बनाया था, और वक्त के साथ सेक्सन ने उनका नामो निशान मिटा दिया, जैसे कि हम अब सेक्सन के साथ कर रहे हैं। तो जो ताकतवर होता है एक दिन वो भी कमजोर पड़ता है, और यही इस दुनिया का उसूल है। तभी सुबह भी हो जाती है और उन्हें एक घोड़ा दिखता है जो उनकी तरफ आ रहा होता है। फिर वो घुड़सवार उन्हें बताता है कि थोरकुल 500 सिपाहियों के साथ मेन आर्मी के पीछे गया है। जिसे सुन के एस्केलेड कनूट के बारे में पूछता है। वो कहता है
थोरकुल आर्मी लेके किनारे पर ही आ गया था और हमारे 4000 सिपाहियों की सेना को उसने पल भर में बर्बाद कर दिया और प्रिंस को भी बंदी बना लिया है। जिसे सुन के एस्केलेड उस सिपाही की गर्दन उड़ा देता है, जिसे देख सब शौक हो जाते हैं। फिर एस्केलेड कहता है, हम थोरकुल पे हमला करने जा रहे हैं और डेनमार्क के प्रिंस को बचाएंगे, जिससे हमें अंधा पैसा मिलेगा। जिसे सुन के सब खुश हो जाते हैं। बियोन एस्केलेड से कहता है, तो हमारे पास कोई प्लान है? एस्केलेड कहता है, चलो कुछ बड़ा करते हैं। फिर अगले सीन में हम थोरकुल को देखते हैं। वो डेनमार्क की आर्मी की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी रेगनार कहता है, तुम 500 लोग 16,000 की आर्मी से कैसे लड़ोगे? थोरकुल कहता है, अगर हम मर भी गए तो हम वेलहेला में जाएंगे जहाँ सिर्फ योद्धा होंगे, इसलिए हम तुम्हारी 16,000 की आर्मी से 500 लोग लड़ने जा रहे हैं। तभी वो सब रुक जाते हैं और थोरकुल एक भाला लेता है और जंगल की तरफ फेंकता है, जो कि एक सिपाही को जाके लगता है। फिर एक आदमी कहता है, प्रिंस कनूट को छोड़ दो, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। फिर थोरकुल प्रिंस और रेगनार को जाने देता है और उन्हें कहता है, चलो अब आके हमसे मुकाबला करो। जिसे सुन के सबकी हवा निकल जाती है। तभी रेगनार कहता है, हमें पहले प्रिंस को बचाना है। तभी थोरकुल कहता है, क्या हुआ, तुम डर गए? जिसे सुन के सारे सिपाही हमला कर देते हैं और हम एक जबरदस्त बैटल देखते हैं। तभी हम एस्केलेड को भी देखते हैं, वो भी पास ही में होता है। और फिर हम थोरकुल को देखते हैं, जो अपनी कुल्हाड़ी से लोगों को बड़ी आसानी से मार रहा होता है, जो कि नज़ारा देखने लायक होता है। एक के बाद एक सभी को काट देता है। तभी थोरकुल को एक स्मेल आती है, जो कि चारकोल की होती है, जो कि एस्केलेड के जंगल में आग लगाने की वजह से आ रही होती है। फिर थोरकुल कहता है, ये कोई तीसरी आर्मी है जिन्होंने ये आग लगाई है। फिर एस्केलेड थोरफिन को प्रिंस को लाने के लिए भेजता है। तभी हम देखते हैं थोरकुल के लोगों ने प्रिंस को चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी वहाँ थोरफिन एक शानदार एंट्री मारता है। तभी एक आदमी थोरफिन पर हमला करता है। थोरफिन उसके गले में चाकू घुसा देता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं कि एक बच्चे ने उसे मार दिया। तभी वहाँ थोरकुल आता है और सबको रोक देता है और थोरफिन से कहता है, तुम्हारे फादर थोर्स है और तुम्हारी माँ हेल्गा है। जिसे सुन के थोरफिन कहता है, तुम्हें कैसे पता? जिसे सुन के थोरकुल कहता है, तो तुम ट्रोल ऑफ जोम के ही बेटे हो, इसलिए तुम इतने महान योद्धा हो। फिर थोरफिन कहता है, तुम मेरे फादर को जानते हो? थोरकुल कहता है, बिल्कुल, सिर्फ एक थोर्स ही था जो मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली था और वो एक महान योद्धा था। तभी वहाँ आग बढ़ जाती है और थोरकुल वहाँ से चला जाता है। फिर हम थोरफिन को प्रिंस के साथ एस्केलेड के पास देखते हैं। रेगनार उसे कहता है, तुम्हें प्रिंस को सही सलामत मेन आर्मी तक ले जाना होगा। एस्केलेड कहता है, इसके लिए हमें प्रिंस को देखना होगा। फिर प्रिंस अपना हेलमेट उतारता है। फिर हम देखते हैं प्रिंस के लंबे लंबे बाल हैं, जिससे वो प्रिंसेस की तरह दिखता है और जो कि बहुत हैरान करने वाली चीज होती है। फिर अगले सीन में हम एस्केलेड को देखते हैं, वो एक आदमी को एक लेटर देता है जिसमें वो मदद मांग रहा होता है। तभी एस्केलेड को पता चलता है थोरकुल उससे बस एक ही दिन की दूरी पर है। फिर हम देखते हैं रात हो गई है और सारे सिपाही सो रहे हैं। तभी वहाँ बियोन आता है और एस्केलेड से कहता है, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? एस्केलेड कहता है, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। और फिर वो सभी को उठाता है और आगे बढ़ने के लिए कहता है। फिर वो बहुत लंबे सफर के बाद एक जगह पहुंचते हैं जहां दो लोग खड़े होते हैं। एस्केलेड उनके पास जाता है और उनके आगे झुकता है और कहता है, मुझे खुशी है कि कमांडर खुद आए हैं। फिर हम पीछे बड़ी बड़ी शिप्स देखते हैं। फिर हम थोरकुल को देखते हैं। दो लोग उसे कहते हैं, एस्केलेड शिप से दूसरी तरफ चला गया है। जिसे सुन के वो कहता है, इसका मतलब वेल्स ने उनकी मदद की है। तो वेल्स इंग्लैंड के पश्चिम में है, जो कि एक पहाड़ी इलाका है और वो इंग्लैंड से करीब है। जब रोमन एम्पायर का खात्मा हुआ तो कई सारे छोटे छोटे राज्य बन गए, जिसमें से एक वेल्स है, जिससे एस्केलेड ने मदद मांगी है। फिर हम एस्केलेड को देखते हैं, वहाँ वेल्स का लीडर आता है और कहता है, हमने तुम्हें इसलिए बचाया है कि जब तुम राजा बनो तो तुम हमारे मामलों में दखल ना दो। फिर वो आगे सफर पर निकल जाते हैं। तभी एस्केलेड को दो आदमी दिखते हैं। तभी उन पर तीरों से हमला हो जाता है। फिर हम थोरकुल को देखते हैं, वो भी नदी पार कर रहा होता है। और फिर हमें लीव को दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा बूढ़ा हो गया है, पर वो अभी भी थोरफिन को तलाश कर रहा है। और यही पार्ट 3 खत्म हो जाता है। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे क्या एस्केलेड प्रिंस को सही सलामत किंग तक पहुंचा पाएगा और क्या हमें थोरकुल और एस्केलेड की जबरदस्त बैटल देखने को मिलेगी या नहीं। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।